यमन के पुराने शहर नज़्जार में एक नेक दिल ताजिर रहता था, हाफिज अब्दुल वहीद। चेहरे पर सुन्नत की दाढ़ी, लहजे में नरमी, आंखों में हया और दिल में तौहीद का रोशनी। उसे अल्लाह ने दौलत से नवाजा था, लेकिन उसका दिल दुनिया से बेजार और आखिरत की फिक्र में डूबा हुआ था। वो अक्सर कहता, यह माल अल्लाह की अमानत है और मुझे इसका हिसाब देना है। उसका एक अमल मशहूर था। वो रात के तीसरे हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ता, फिर शहर के गरीबों के दरवाजों पर सामान छोड़ाता ताकि अल्लाह की रजा हासिल कर सके। शहर के एक किनारे पर एक बुजुर्ग रहते थे, हाजी गुलाम। उम्र ढल चुकी थी, हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन ईमान मजबूत और यकीन अटूट था। उनके पास न घर की सहूलत थी, न रफाकत का साया, बस एक पुरानी झोंपड़ी और रब का भरोसा। एक ठंडी रात जब भूख, बीमारी और तन्हाई ने उन्हें तोड़ दिया, तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू और जबान पर बस इतना, या रब, तुझसे मांगने में शर्म नहीं, क्योंकि तेरा खजाना कभी कम नहीं होता। तू किसी नेक बंदे को मेरी मदद का जरिया बना दे। उसी रात जब सारी दुनिया गहरी नींद में थी, एक सफेद कपड़ों वाला शख्स हाजी गुलाम की झोंपड़ी के पास आया। वह अपना नाम बताए बगैर दरवाजे के पास एक थैला रख गया। सुबह की नमाज के बाद हाजी गुलाम ने जब देखा तो थैले में आटा, चावल, कुछ सिक्के और दवाइयां थीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तू कैसा करीम है। तूने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। हाफिज अब्दुल वहीद को मालूम था कि सदका छुपकर देना ज्यादा अफजल है। वो हर बार तहज्जुद के बाद 2 रकात और पढ़कर कहता, या अल्लाह, मेरे इस अमल को सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूं। इससे ना शोहरत चाहिए ना बदला, बस तेरा रजा और मगफिरत चाहता हूं। और उधर हाजी गुलाम हर बार उस अनजाने मददगार के लिए हाथ उठाकर दुआ करते, या रब, जो बंदा मेरी मदद करता है उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, उसके बच्चों को नेक बना, उसके लिए जन्नत में महल तामीर कर। कुछ ही महीने बाद हाफिज अब्दुल वहीद के कारोबार में जबरदस्त नुकसान हुआ। गोदाम जल गया, कर्ज बढ़ गया और लोग कहने लगे, जिसका कारोबार दीन की राह में हो वो दुनिया में कैसे बचेगा। मगर हाफिज अब्दुल वहीद ने न तो अफसोस किया, न रोया, न शिकवा किया। उसने बस इतना कहा, माल गया लेकिन रब की राह न छोड़ी। मैं अब भी दूंगा, क्योंकि देने वाला असल में मैं नहीं, मेरा रब है। वो अपना घर बेचकर भी गरीबों की मदद करता रहा। और फिर एक दिन अल्लाह की रहमत ऐसे उमड़ी कि अचानक एक बड़ा कारोबारी मुआहिदा हुआ। सारे पुराने कर्ज अदा हो गए। कारोबार दुगनी रफ्तार से चलने लगा। लोगों ने हैरत से पूछा, क्या तुझ पर किसी वजीर का करम हो गया? उसने मुस्कुराकर कहा, हां, एक वजीर है जो तंग झोंपड़ी में रहता है और रात को मेरे लिए अल्लाह से मांगता है। उसकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। कुछ महीने बाद हाजी गुलाम बीमार पड़े और आखिरी सांसें गिनने लगे। लोगों ने पूछा, हाजी गुलाम साहब, आपकी दुआ में क्या राज है? वो बोले, मैं हर उस शख्स के लिए दुआ करता था जो बगैर मुझे बताए मेरी मदद करता था। उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसे रोज अपने सजदे में याद करता था। अगर कभी वो मुझे मिल जाए तो उसका हाथ पकड़कर कहूंगा, तेरी वजह से मेरा रब मुझसे राजी हो गया। उसके बाद हाजी गुलाम साहब इस फानी दुनिया से रुखसत कर गए। लेकिन जाते जाते सबको यह सिखा गए कि इखलास से किया गया हर अमल अल्लाह के यहां जाया नहीं होता। हाफिज अब्दुल वहीद को जब हाजी गुलाम की वफात की खबर मिली तो उसकी आंखें छलक उठीं। उसी रात वो उनकी कब्र पर गया और रोते हुए कहा, हाजी गुलाम साहब, अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी मदद किसने की तो कह देना, एक गुनहगार जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आया करता था। उस रात हाफिज को एक ख्वाब आया। हाजी गुलाम जन्नत के बागों में बैठे हैं, चेहरे पर नूर, और कह रहे हैं, अब्दुल वहीद, तेरे इखलास ने हमें रब के करीब कर दिया। तुझे जन्नत में मेरे साथ जगह मिलेगी।
इंशाअल्लाह। कहानी से सबक, सदका गरीबों का हक है और मोमिन का फर्ज। छुप कर दिया गया सदका अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। गरीब के दिल से निकली दुआ अर्ज के दरवाजे खोल सकती है। इखलास के साथ किया गया अमल दुनियावी और आखिरत की कामयाबी लाता है। किसी मजबूर की मदद अल्लाह की मदद को बुलाने का जरिया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर लिखें। ऐसे ही तरबियती और दिल को छू लेने वाले कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें ताकि अगली बार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।